चलिए, हम लोग पिछले क्लास में फिजिक्स में हम लोग चल रहे थे, बेसिक पूरी बात हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक करंट में, है ना। हम लोग मेन सिस्टम पढ़ रहे थे किसके बारे में? आवेश। आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। तो आप लोग को बताया गया था इलेक्ट्रॉन पे धन आवेश की ऋण आवेश, ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश। हम लोग देखे कोई ऑब्जेक्ट पर कैसे चार्ज ला सकते हैं। मान लीजिए हमारे हाथ में कलम, क्या अभी कलम में कोई चार्ज है? नहीं। क्यों नहीं है? इसमें चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दिए तो प्लस माइनस जोड़ करके कितना हो गया? 0, और इसीलिए यह न्यूट्रल उदासीन। लेकिन अब हम चाहें कि इसमें चार्ज आ जाए, बोलिए आ सकता है कि नहीं? तो चार्ज उत्पन्न और नष्ट नहीं होता है, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, संरक्षित होता है। इसलिए यह नहीं कह सकते कि कलम में आवेश कैसे उत्पन्न हो। हाँ, कह सकते हैं कि कलम आवेशित हो सकता है, कहीं का आवेश इसमें हम लोग ला सकते हैं। और इस किसी भी बॉडी को आवेशित करने के लिए हम लोग के पास 3 मेथड है। देयर आर 3 मेथड फॉर चार्जिंग। फर्स्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल मेथड। पहला नंबर को हम लोग कहते हैं घर्षण विधि। और घर्षण विधि से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए बढ़िया से देखना। फ्रिक्शनल मेथड का मतलब है कि जब एक वस्तु और दूसरा वस्तु को हम घर्षण कराएं तो एक वस्तु इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और इसके कारण दोनों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। जो वस्तु त्याग करता है उस पर होने वाला आवेश क्या होता है? धन। और जो ग्रहण करता है उस पर आवेश होता है ऋण। यानी आपको ध्यान रखना है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर कौन आवेश होगा? धन आवेश। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर क्या होगा? ऋण आवेश। तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण कोई भी घर्षण विधि से आवेश उत्पन्न होता है। प्रायः, हर समय नहीं, प्रायः जो बेचारा मुलायम होगा, दुओं के फटाफटी हो रहा है, तो जो कमजोर होगा वो ग्रहण करेगा कि त्याग करेगा? त्याग करेगा कि ले लो हमको मारो नहीं। तो यानी जो मुलायम होगा उस पर प्लस होगा कि माइनस? जल्दी बोलिए। जो मुलायम होगा वो बेचारा जब पिटाएगा तो दे देगा, अब बाद में कहेगा कि हमसे 200 छीने हुए हैं, हम प्लस में कर्जा बनी। हाँ, जो मजबूत होगा उस पर चढ़ाए रहेगा कि हाँ 200 ले लिए थे दिन मार के। बोलो ऐसा होगा कि नहीं? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि बाल पर कलम को रगड़ेंगे तो कलम में आवेश होगा। बोलो, सोच सोच के बढ़िया से बोलना है। यदि बाल में कलम रगड़ेंगे तो कलम में आवेश होगा धन की ऋण। कौन आवेश? वेरी गुड। बाल में, जल्दी बोलिए, धन आवेश। तो कभी कभी तुमको हम सिखाए बाल, वो पकड़ के ले आएगा बिल्ली के खाल और कहेगा बिल्ली के खाल पर कांच के छड़ रगड़ने से कांच के छड़ में उत्पन्न आवेश होगा। अब कोई लड़का बेचारा बिल्ली वाला नहीं पढ़े थे, जैसे तुम्हारा बाल वैसे ही ना बिल्ली के खाल है, तो बताओ बिल्ली के खाल पर अगर तुम कांच रगड़ोगे तो कांच पर कौन आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। बिल्ली के खाल पर कौन आवेश होगा? धन आवेश हो। थोड़ा बहुत कहीं कहीं इसके स्टेप को थोड़ा सीखना होता है। एक स्टेप आप हमेशा ध्यान में रखना, बिल्ली के खाल कहे, बात ध्यान दीजिए, बिल्ली के खाल कहे या हम लोग कहें कि बाल, ये तो दोनों लगभग एक ही बात। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कांच, फिर आपको मेन ध्यान रखना है रेशम, रेशम को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिल्क। इसके बाद ध्यान रखना है रबर, और इसके बाद ध्यान रखना है एबोनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एबोनाइट का रड कार्बन रड जैसा ही होता है। तो आपको यहाँ पे पूछेगा, कोई कहीं घर्षण कराएगा तो एक चीज दिमाग में सेट रखना, जो ऊपर होगा वो प्लस होगा और जो नीचे होगा वो माइनस होगा। दिमाग में सेट करना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछता है और पूछने पर अधिकांश लड़के गड़बड़ करते हैं। क्योंकि तुम ही बताओ, रेशम पर कांच रगड़ेंगे तो रेशम पर, बोलो, रेशम पर कांच रगड़ेंगे तो रेशम पर ऋण आवेश, नीचे वाला में ऋण करना। बोलो, रेशम पर एबोनाइट रगड़ेंगे तो रेशम पर। देखिए दोनों हो रहा है, इसीलिए रेशम वाला सबसे इंपॉर्टेंट। वो जानता है कि रेशम सिल्क देंगे तो बच्चा पक्का गलती करेगा। बाकी तो बाल उल वाला एकदम सिंपल है, उसमें गलती का चांस नहीं रहता। इसीलिए आपको एक स्टेप लिख दिया, दिमाग में बैठा लेना, बिल्ली के खाल, फिर कांच, तब रेशम, उसके बाद रबर और नीचे एबोनाइट। अब उल्टी बात भी दिमाग में बैठाओ, कहीं भी एबोनाइट रगड़ेंगे तो ये सबसे नीचे है, इसलिए हमेशा माइनस हो। बाल पर कुछ भी रगड़ेंगे तो ये सबसे ऊपर है, हमेशा प्लस हो। बोलिए, क्लियर है सबका? अब आपको इसमें मुख्य रूप से जो क्वेश्चन था यहां से आपको मूव करता है, तो हमें लगता है कि आप इसको बिल्कुल बना सकते हैं। अब आपको इससे प्रश्न दे दें तो क्या बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? जल्दी, एक पहला नंबर क्वेश्चन। आपको क्लास में कुछ नहीं करना है, खूब सुनना है और ऑब्जेक्टिव बनाना है। ये जितना बनाएंगे उतना ही अच्छा होते जाएगा आपका। क्वेश्चन लिखिए, किसी पदार्थ को धन आवेशित किया जा सकता है। किसी पदार्थ को धन आवेशित किया जा सकता है। चॉइस ए,
कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़कर, कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़कर। चॉइस बी, कुछ प्रोटॉन जोड़कर, कुछ प्रोटॉन जोड़कर। चॉइस सी, कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर, कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर। और चॉइस डी, कुछ प्रोटॉन निकालकर, कुछ प्रोटॉन निकालकर। देखिए एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, कहीं कोई लोड नहीं है। अब आप ठीक से इसको सोचिए। आपको कहता है किसी वस्तु पर धन आवेश ला सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन है? ऋण। प्रोटॉन पर आवेश कौन है? धन। अब आप अपने से सोच के बनाइए। चोरी करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और जल्दी सही करिए। बना दिए? कितने लोग को ए लग रहा है? ए किसी को नहीं लग रहा। बी लग रहा है, बी में भी नहीं कोई, और सी लग रहा है। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी स्थिति, बहुत बढ़िया। हम लोग देखें प्रोटॉन से प्लस माइनस नहीं होता। प्लस माइनस जो करना है आपको इलेक्ट्रॉन से सोचना। कई लड़के बेचारे एकदम खुश हो जाते हैं कि धन है तो प्रोटॉन ऐड करो, जब करना है तो इलेक्ट्रॉन करना। अब बताओ, धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कि त्याग? इसका मतलब कोई बॉडी पर अगर चाहते हो धन आवेश हो तो इलेक्ट्रॉन इन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। इसीलिए सही आंसर सी बिल्कुल सही आपका है। दूसरा नंबर हम लोग प्रश्न चले। एक पदार्थ ऋण आवेशित है, एक पदार्थ ऋण आवेशित है, एक पदार्थ ऋण आवेशित है, तो इसके लिए सही होगा, तो इसके लिए सही होगा। चॉइस ए, ई बराबर पी। चॉइस बी, ई लेस देन पी। चॉइस सी, ई ग्रेटर देन पी। और चॉइस डी, इनमें से कोई नहीं। ई बराबर पी, ई लेस देन पी, ई ग्रेटर देन पी, इनमें से कोई नहीं। केवल थोड़ा सा सोचना है, बस हल्का दिमाग पर दबाव पड़ेगा, हो गया, बन जाएगा। बना दिया? अरे वाह, क्या? सी, बी भी कह रहा है, सी भी, ए भी है क्या इसमें जी? ए कितने लोगों को लग रहा है? ए तो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होगा तो वस्तु उदासीन होगा, इसलिए ए नहीं होगा। यानी बी और सी में ही कोई एक है। फिर से 50-50 में सोच लेना। कितने लोग को बी लग रहा है? अरे बी में तो कई लोग। और सी लग रहा है? सी में ज्यादा लोग। अच्छा बोलो, वस्तु धन आवेशित है कि ऋण आवेश? बोलो, शुरू में तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। अब कह रहा है वस्तु ऋण आवेशित है। ऋण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग किया कि ग्रहण किया? जल्दी बोलिए। अगर ग्रहण किया तो प्रोटॉन ग्रहण नहीं ना किया, ग्रहण क्या किया? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। किससे? प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कस के भाला भोंकना है, थोड़ा धीरे भोंकना। तो आंसर कौन होगा? सी। नहीं समझा बात जी? आपको दिमाग में सेट करना है कि यदि पदार्थ ऋण आवेशित है तो ऋण कैसे हो? जब वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो चल दिया। बोलिए, क्लियर है सबका? अगर धन रहता तब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता, और त्याग करता तो कम जाता, तो चल देता। अगर वस्तु उदासीन रहता तब तो बराबर होता। अब बताइए, एकदम क्लियर है सबका? अब इसमें हम लोग जरा ध्यान दें। अब आपको इसमें पहला स्टेप क्लियर है। एक क्वेश्चन केवल और बना लेंगे तो आपका क्लियर स्टेप हो जाएगा। लिखिए, यदि सिल्क पर कांच का छड़ रगड़ा जाए, यदि सिल्क पर कांच का छड़ रगड़ा जाए, कांच का छड़ रगड़ा जाए, थोड़ा घुमा देते हैं, और बिल्ली के खाल पर एबोनाइट का छड़ रगड़ा जाए, और बिल्ली के खाल पर एबोनाइट का छड़ रगड़ा जाए, तो दोनों छड़ के निकट रखने से उसके बीच लगने वाले बल की प्रकृति होगी। दोनों छड़ के निकट रखने से उसके बीच लगने वाले बल की प्रकृति होगी, लगने वाले बल की प्रकृति होगी। चॉइस ए, आकर्षण का, बी प्रतिकर्षण का, सी दोनों का, डी कुछ कहा नहीं जा सकता है।
ये भी हो सकता है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए क्वेश्चन कैसे मोड़ लेता है, समझ में आ रहा है ना। टर्निंग को ध्यान दीजिए, सेटर की इच्छा है जैसे चाहेगा तो बॉल फेंक देगा, और आपको दिमाग लगाना है क्या है, थोड़ा चिट्टा पास कर दे ताकि आसानी हो आपको चोरी करने में भी। ये चिट्टा है, चलिए तो देखो हम एक ही चीज चाहते हैं। मेरा उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन पढ़ना। दूसरा उद्देश्य है बड़े क्वेश्चन से डर भगाना। हमारे अंदर जब तक 2-3 काम नहीं होगा अच्छा एग्जाम नहीं पास करो। एकदम लंबा भी देखे तो लग गया कि हमको सोचने दीजिए, सोचने लग गया, सही है, क्या लगा रहे हो, आकर्षण, दोनों, प्रतिकर्षण। अरे तो बड़ा अच्छा आंसर है जी, कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा भी कोई है नहीं, कुछ कहने वाला तो है साहब। कितने लोगों को आकर्षण लग रहा है, आकर्षण तो बहुत लोग होता है, प्रतिकर्षण, वाह, और दोनों होगा, अरे वाह, अरे या तो धक्का होगा नहीं तो खिंचाव होगा, दोनों कैसे हो जाएगा जी। अब एक बार थोड़ी सी बात समझेंगे तो तुम्हारा स्टेप एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। पहले बताओ सिल्क पर कांच का छड़ रगड़ेंगे, तो बताओ यहां देख करके सिल्क पर कांच का छड़ रगड़ेंगे तो कांच पर प्लस होगा, ये लाइन समझ में आया कि नहीं। जो ऊपर होता है उस पर प्लस होता है, तो सिल्क पर कांच का छड़ रगड़ेंगे तो कांच पर क्या होगा, प्लस। तो हम अपने यहां पर प्लस दे दिए, यानी कांच पर प्लस है। बिल्ली के खाल पर एपोनाइट रगड़े हैं, तो बोलो बिल्ली के खाल पर एपोनाइट रगड़े हैं तो एपोनाइट पर क्या होगा, फिर से सुनो, बिल्ली के खाल पर एपोनाइट रगड़े हैं तो एपोनाइट पर क्या होगा, माइनस। हमेशा सिखाए हैं एपोनाइट सबसे नीचे है, इस पर हमेशा माइनस हो। तो अब बताओ तुम्ही, एपोनाइट के छड़ पर हम लोग सोच लिए कि माइनस होगा, अब बताओ प्लस माइनस में आकर्षण की प्रतिकर्षण। असमान में आकर्षण ना होता है जी, तो हमने डबल इसमें 3 चीज चेक की, बिल्ली वाला, कांच वाला, फिर प्लस माइनस, फिर उसमें सोचता है कि नहीं असमान में क्या होता, तो ये ऑल इन वन होगी। एक बार में पूरे का जांच हो गया कि हाँ आप सब चीज सोच पा रहे, तो प्लस माइनस में आकर्षण होगा, इसलिए सही आंसर आकर्षण। कई लोग बनाए थे, बहुत अच्छी स्थिति। एक और दे देते हैं क्योंकि सब एक बार जोर लगा के सही नहीं कर पा रहा है, अब चाहते हैं सबका गलत हो जाए। हम तो यही चाहेंगे ना, तुम लोग सोचना सबका सही हो जाए, इसी द्वंद को पढ़ाई का। पढ़ाई और कुछ नहीं है, टीचर सोचे कि एकदम गड़बड़ और लड़कन सोचे कि देख के देखिए दोनों के तालमेल रहा तो हो गया, और थोड़ी कुछ करना। जरा देखिए हम तो चाह रहे हैं हमारे सबका गड़बड़ हो जाए, तुम लोग बचना, सावधान भी करते रहे। लिखो, रेशम पर लोहा का छड़ घर्षण करने से, रेशम पर लोहा का छड़ घर्षण करने से, लोहा का छड़ घर्षण करने से छड़ पर कौन सा आवेश स्थिर होगा, छड़ पर कौन सा आवेश स्थिर होगा। चॉइस ए धन आवेश, धन आवेश। चॉइस बी ऋण आवेश, ऋण आवेश। चॉइस सी धन और ऋण दोनों आवेश, धन और ऋण दोनों आवेश। डी इनमें से कोई नहीं। हम केवल हड़काए हैं, प्रश्न भारी है नहीं। अब ध्यान लगाओ कि एकदम सही बन जाए, और जल्दी से ठीक लगा दो। एकदम ऋण लगे तो ऋण में, धन लगे तो धन में, कोई नहीं तो कोई नहीं में। ठीक लगाओगे कॉपी गंदा होगा, पढ़ने में तेज हो जाए। क्या ऋण कर रहा है, क्या जी, धन आवेश। तुम धन सोच रहा है, तू बड़ा बेजोड़ सोचता है। समझे कितने लोग को धन आवेश लग रहा है, अरे 4 लोग धन सोच लिया है। अच्छा, ऋण आवेश लग रहा है, वेरी गुड, बहुत लोग को लग रहा है। अरे और दोनों कितने लोग हो, बाकी है किधर। अच्छा इनमें से कोई नहीं बच रहा, कौन है जी इनमें से कोई नहीं में, कितने लोग हैं, एक दो लोग। क्या सोच रहे थे जो कोई नहीं में आया, अरे बात तो एक होगा ना, सुनिए जरा ध्यान से, क्या सोच रहे थे, बोलिए बैठे बैठे। रगड़ने पर आवेशित नहीं होगा, इतना रगड़ के हम सब आवेशित करती है, तुम रगड़ने से आवेशित नहीं कर रहे हो। अरे घर्षण से आवेशित तो होता है ना जी। तो क्या सोच, एक और कौन नहीं था जी, कोई नहीं वाला। हाँ सुनिए जरा उनकी बात, वेरी गुड। देखिए बिल्कुल सही आंसर है, चालक पदार्थ पर आवेश नहीं रहता है। तुम जो देख रहे हो प्लास्टिक, लकड़ी, सब कुछ चालक तुमको दिया गया था, और मैंने प्रश्न में लोहा, धातु डाल दिया। जब तुम रगड़ोगे भी तो धातु में आवेश स्थिर नहीं रह सकता, वो तो भाग जाएगा। इसीलिए सही आंसर था इनमें से कोई नहीं। बात समझोगे, हमने अभी ध्यान दो, लेकिन बहुत अच्छा। देखिए एक पकड़ा, एक क्लास में पकड़ा, मैं बताया था कि अगर मैं सबको पटकूंगा, एक बच गया, और कई लोग एकदम धाए धाए मारा गया है, रगड़े तो हुआ क्या, तो आंसर हो गया। तो अब देखिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। देखिए हमने पूछा इसीलिए कि देखो सोच पा रहा है कि नहीं, और इससे होगा क्या, जिनका गलती हुआ है अब कभी गलती नहीं होगी। क्योंकि परीक्षा में धातु देखोगे तो तुम मुस्कुराओगे कि एक बार फिर में पढ़ चुके हैं।
बात समझ रहा है ना, इसलिए एकदम सही हो जाएगा तुम्हारा। तो अब तो हम समझते हैं कि जो भी घर्षण वाली बात होती है वो कुचालक चीजों में होती है, और उसमें वहां पे चार्ज अस्टेबल होता है। सुचालक रहेगा तो चार्ज होगा भी तो पास कर जाएगा, उसमें अस्थायी नहीं रहेगा, इसलिए उसमें आवेश नहीं मारना। तो अब हम समझते हैं कि सभी लोग, हाँ बोला जाए, सेमीकंडक्टर भी एक कुचालक ही होते हैं। सेमीकंडक्टर कुछ है नहीं, ताप बढ़ने पर वो सुचालक होता है। सेमी में मत समझना कि आधा आधा पार करता है, क्या समझा? चालक माने पूरा पूरा, कुचालक माने कुछ नहीं, अर्ध चालक माने आधा आधा। अर्ध चालक माने कुचालक है, केवल गर्म करेंगे तो वो सुचालक, ताप बढ़ने से उसमें चालकता होती है, सामान्य पर वो कुचालक कहीं भी लगता है। अब जरा ध्यान दीजिए, पहला नंबर हम लोग देखे मेथड ऑफ चार्जिंग में, किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज लाना है तो हम लोग फर्स्ट प्रोसेस का यूज किए, और इस विधि को क्या कहे? घर्षण। और घर्षण की बात अब आपका क्लियर हो। दूसरा नंबर से एक क्वेश्चन उठता है, उसको पहले सुन लेंगे तो आपका क्लियर होगा। दूसरा विधि को हम लोग कहते हैं कंडक्शन, चालन मेथड। और चालन का मतलब होता है, इसमें एक चार्ज्ड बॉडी से अगर दूसरे अनचार्ज्ड बॉडी को सटा दे, तार से जोड़ दे, तो इसका आवेश इसमें चला जाएगा, और आवेश इसमें जोड़ने से जाना यह चालन कहलाता है। और तीसरा नंबर का नाम है इंडक्शन, जिसको प्रेरण कहते हैं। इसके इंग्लिश नाम को आप लोग कई बार सुने होंगे, क्योंकि आजकल इस पर चूल्हा भी बन रहा है, जिसको इंडक्शन चूल्हा का। इसमें सटाना नहीं है, आवेशित वस्तु के निकट केवल रखेंगे तो इस पर अपोजिट नेचर का चार्ज जनरेट करेगा, इसको प्रेरण कहते हैं। अब फिर से सुनेंगे, कहेगा किसी अनावेशित वस्तु को बिना किसी दूसरे वस्तु में सटाए हुए किस विधि से आवेशित कर सकते हो? तो कहोगे कौन विधि है? प्रेरण। सटा के चार्ज ला रहे हैं चालक, घर्षण से चार्ज ला रहे हैं कोई घर्षण हो। घर्षण विधि में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, चार्ज बराबर क्या होता है? NE। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास होंगे। अगर इसमें कोई बॉडी ग्रहण करेगा तो निगेटिव होगा, और त्याग करेगा तो पॉजिटिव होगा, यानी Q बराबर प्लस माइनस NE, और प्लस माइनस प्रेल लगा के बनाना। फिर आप ये भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। इस पर न्यूमेरिकल की दुनिया में जब चलोगे तो क्वेश्चन देख कि एक वस्तु 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो उस पर कितना आवेश होगी? तो सोचेगा कि नंबर 10 के पावर 18 दिया है, फिर ई भी दिया है कि त्याग करता है, तो त्याग का मतलब प्लस होगा कि माइनस? चलिए बोलिए। तो सोचना कि प्लस वाला होगा। एन का मान 10 के पावर 18 दिया है, और ई तो बेचारा लाइफ टाइम रिचार्ज है, 1.6 गुने 10 के पावर -19। बैठा के आंसर निकालें। बोलिए क्लियर है सबका? ऐसा क्यों समझा रहा है? क्योंकि आगे कभी कभी किसी किसी एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है और दे देगा किसी तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से 5 सेकंड में 10 के पावर 40 इलेक्ट्रॉन पास किया है, तो उसमें धारा का मान क्या है? अब लड़का लगा हड़कने की धारा पूछ रहा है, वो भी कहता है इतना देर में इतना इलेक्ट्रॉन भागा है। तो आपको कहना है इसी आवेश प्रवाह के दर को धारा कहते हैं, और Q बराबर NE/T। कहना कितना इलेक्ट्रॉन गया, ये फिक्स्ड है, नंबर दिया है, टाइम दिया है, करंट निकाल ले। बात आ रहा समझ में? अगर चार्ज जाने रहोगे तो आगे का दुनिया तुम्हारा खुले। तो ये सब घर्षण विधि से ही तुम्हारे चलते। तो अब इसमें 2 क्वेश्चन अभी उठ रहा है, जिसको हम वर्क कराएंगे। लिखिए पहला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन इसी पे हम लोग चलेंगे। लिखे, एक वस्तु पर 6 कूलम 6, एक वस्तु पर 6 कूलम और दूसरे वस्तु पर -2 कूलम आवेश है। एक वस्तु पर 6 कूलम और दूसरे वस्तु पर -2 कूलम आवेश है, -2 कूलम आवेश है। जब दोनों वस्तु को सटाकर हटा दिया जाता है, तो प्रत्येक पर आवेश का मान होगा चॉइस ए 6 कूलम, चॉइस बी 4 कूलम, चॉइस सी 3 कूलम, और चॉइस डी 2 कूलम। बढ़िया से बनाएंगे। अब यहां से विद्युत धारा का स्टेप चलेगा, और उसको आधे घंटे खूब सुनना। वहां से अब प्रश्न का राउंड, आपका अंतिम बेस है आज, और तब अब करंट की दुनिया आपके बढ़ते चले जाएगा। जल्दी इसका आंसर कीजिए फटाफट। क्वेश्चन फिर से सुन लो। 6 कूलम का एक बॉडी है, -2 कूलम का दूसरा बॉडी है, दोनों को सटा दिए, हटा दिए, तो अब आवेश बचा 6, 4, 3, 2, 4, 6 भी बोलो, गोली मत लगाओ, सोच के बोलो क्या होगा। क्या रहे? 4 कूलम। कितने लोगों को 6 कूलम लग रहा है? कोई नहीं। 4 कूलम, 4 अच्छी लोग पड़ा है। कई लोग रह गया कि उठेगा हाथ तो उठाएगा, उसी में रह गया क्या जी? अपना उठाना। 3 कूलम, 3 कौन फार्मूला से आ गया?
2 कूलम, 2 में भी। अरे कितना हल्का है, बताएंगे तो तुम्हें लगेगा कि जाए हल्का कैसे गड़बड़ हो रहा है। एक 6 है और एक -2 है। जब सटा दोगे तो 6 में से 2 गया तो 4 है, हटा दोगे तो 2 है, प्रत्येक में आवेश, तो आंसर 2 हो जाए। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सटा के हटा देना। कई लोग सटा के ही छोड़ दे रहा है। अरे सटाओगे तो 4 एकदम ठीक है, फिर हटाओगे भी तो हटाओगे तो दोनों आधा आधा चला जाएगा, और जब आधा आधा भेज दोगे तो कितना कितना बचेगा, 2 प्रत्येक में आवेश क्या होगा, तो 2। फिर से ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताइए, एक में है 4 और दूसरा में है 6, सटाएंगे तो 10, हटाएंगे तो 5 5। नहीं समझे? तुम्हारे पास एक बैटरी है 4 वोल्ट की, एक वो है 6 वोल्ट के, जोड़ दोगे तो 10 वोल्ट, आप फिर हटाओगे तो 5 5 दोनों हो जाएगा। इसका वाला खींच लेगा, आई बेचारा लॉस कर देगा क्योंकि ज्यादा है। जल्दी बताओ, एक है 3 और एक है 9, सटा के हटाओगे तब, जल्दी बोलिए, 6 6। अब बताओ, एक है 6, एक है -2, तो जल्दी बताओ, सटाओगे तो 4, हटाओगे तो 2 2। क्या जी, समझे कि नहीं? कैसे वाला खूब पूछो, तुम्हें वो पूछेगा तो 5 एग्जाम्पल चले कि जी आप कैसे कोई सटा के इधर खींचे तो आंसर हो जाए। हाँ, नियम कब है, जब दोनों वस्तु का आकार बराबर है तब। तो भी आकार बराबर रहेगा तो क्या होगा, दोनों आवेश जो ज्यादा वाला है वो त्याग करेगा, कम वाला खींच लेगा, बराबर पे आ जाएगा। अलग करेंगे तो दोनों भाई बराबर बराबर रहे। अरे तुम बड़ा भाई हो, 6 रुपया रख ले, छोटका 4 रख ले, भे भे कर रहा है, तो दोनों मिलके बांटा, मिलाओ 10, लो 5, लो 5, चुप हो जाए। छोटका में वही ना है जी, जो रखेगा मिला के फिर बराबर करो। तो अब बताओ, ए बांटने आ गया सबको ना। अब यहां से मेन दुनिया अब शुरू हो रहा है आपका। और आज के क्लास में हम करंट का मेन फेज शुरू किए थे, जो चाहिए अब आपके अंदर बहुत बढ़िया सोच रहे हो। मुझे खुशी हो रहा है कि नहीं, एकदम सोचने का जो लेवल चल रहा है क्लास का अच्छा है। देखो क्वेश्चन तभी भोज में खूब भोज कब होता है, जब खाने वाला तगड़ा मिलता है। पूरी दिए और जब पूरी वाला आया तब 5 आप 5 दीजिए, खींचा, तो परसने वाला पहले ही से 3-4 हाथ में लिए रहता है कि वहां जा रहा है, वो 5-6 मांगे। वो है पहले ही से लीवर खराब है, ना दीजिए, तो क्या टोकरी में रखेगा, वो पहले ही है, उधर जाने से फायदा नहीं। तो उधर जितना बढ़िया रहता है, इधर लगता है कि ना एकदम दीजिए, एकदम पूरा पकड़ रहा है। LD9 लोग का फुल चैनल है, तो कम धरता तो हम लोहा हुआ नहीं रगड़वाते, हल्के हल्के इधर बाल में प्लास्टिक कांच हो गया, खत्म। देखिए चैनल फुल पकड़ रहा है तो देखिए थोड़ा 1 डिग्री और चाहते। तो अब हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, यहां से आपकी मेन दुनिया शुरू हो रहा है, जिसका नाम क्या है, विद्युत धारा, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और सुनिए, लिखना वो सब कुछ नहीं है, सब इच्छा कर रहा है ना कि लिखिए, तो हम लिख के दे देंगे। आप केवल क्वेश्चन लिखिए बस, क्योंकि क्वेश्चन घर पे हम लिखेंगे तो उतने अच्छे लेवल का नहीं हो, क्लास में देंगे तो ये तुम्हारे अनुसार होगा, जितना सही करते जाओगे अगला उतना अच्छा मिलेगा। और ऐसे दे देंगे तो फिक्स है, फिर हमको पता नहीं चलेगा कौन क्या करो। और इसमें क्लास में होने पर एक लेवल का होता है, हल्का से भारी की ओर बढ़ते चला जाता है। तो अब जरा ध्यान दें, विद्युत धारा क्या है। तो आप सब लोग धारा का नाम सुने हो कि गंगा में धारा इस साल बड़ा तेज थी। तो धारा का मतलब पानी धीरे की पानी तेज, पानी तेज। अगर तेज गति से प्रवाहित हो जाए, रुका रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रवाह हो गया तो उसको हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। पानी तेज पानी धारा, विद्युत तेज तो विद्युत धारा। और यहां विद्युत का मतलब क्या है, आवेश, और आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा का, यानी आवेश में प्रवाह होना चाहिए। अभी हम लोग सीखे कि घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है। आप 3 साथी मिलो, 10 रुपया का एक टेस्टर खरीद लो, टेस्टर समझते हो ना, लाइन चेक करने पर बल्ब जलता है। तो एक 10 रुपया वाला टेस्टर ले लो और 3 साथी मिल जाओ। करंट का परिभाषा लाइफ टाइम के लिए याद, एक साथी को प्लास्टिक वाले कुर्सी पर बैठा दो और कहो पीछे लद के आराम से बैठो, और दूसरा साथी को एक गमछी दे दो कि मारो, साथी को नहीं, कुर्सी को मारो। अब कुर्सी पर फटाफट मारे, उसका अगर हाथ दर्द है तो फिर आप लग जाइए, 10 मिनट तक छाड़िए। घर्षण विधि से इलेक्ट्रॉन निकल के साथी में आपका जा रहा है, और आपके साथी में 10 मिनट में काफी आवेश जमा हो जाएगा। आपका साथी जो कुर्सी पर बैठा है वो आवेशित हो जाएगा। कब, पैर ऊपर करके बैठाइए। और आवेश का अंग्रेजी क्या होता, चार्ज। आपका दोस्त चार्ज हो जाएगा। तो सोचिए, उसको कहिएगा कि चलो तुमको चार्ज कर देते हैं, बैठा के 10 मिनट झाड़े, क्या कर रहा है, कहना देखो ना चार्ज हो जाएगा तुम। और झाड़ने के बाद अब 10 मिनट बाद टेस्टर निकालिए, उसके कान में भिड़ाइए, आपको आश्चर्य होगा, फुल वोल्टेज बताएगा। बल्ब चलेगा, इन्हें कि नहीं चलेगा, पूरा तेज चलेगा। तुमको वोल्टेज देख के आश्चर्य होगा कि अरे इसमें इतना इतना वोल्ट बता रहा है। हाथ दिखाओ, हाथ में भी वोल्टेज, पैर से चेक करो, उंगली के पैर में भी वोल्टेज। कहोगे कोई दिक्कत यार, कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे वाह, तो गजब चीज देख रहे हैं। वहां आवेश रुका हुआ है, वो धारा नहीं है, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं। अब जो साथी तुम्हारा टेस्टर से चेक कर रहा है, उसको कहो कि टेस्टर छोड़ दो, खाली पैर हो जाओ और उसको छू। जैसे ही छुएगा, दोनों ऐसे करेगा। पूछोगे क्या हुआ, तो कहेगा लगा करंट मार दिया। कहोगे ओ, आवेश के प्रवाह के दर को करंट कहते हैं। अब तुम समझते करंट किसे कहते हैं, तुम लोग का परमानेंट समझ में आ। करंट का लाइन क्लियर है सबका। करंट को हम लोग लिखते किससे है, आई से। बोलो आवेश किससे लिखेंगे, क्यू से। और आवेश के प्रवाह का दर है यानी Q/T। और जल्दी जल्दी बता दें, Q का मतलब NE/T, कभी कभी न्यूमेरिकल सेकंड फॉर्म में आए।
बीपीएससी में न्यूमेरिकल नहीं रहा। ये न्यूमेरिकल केवल बोल रहा है कि फिजिक्स कितना बार पढ़ोगे, ये अंतिम पढ़ रहे हो। इसके बाद जिंदगी में फिजिक्स के नाम पर किसी को चवन्नी तुम देने वाले नहीं। इतने समझ, कहीं किसी के यहाँ बैठोगे कहोगे अब हम चवन्नियों नहीं देंगे, इतना से ज्यादा तो हमारा हो चुका है एलटी नाम। तो इसीलिए अब तुम्हारा ठगेगा कहाँ का, ग्रुप डी आएगा तब तुम्हें न्यूमेरिकल रहेगा और कई टीचर लगा अपना भाजने, हम जो बोल दिए वही छप जाएगा। और लड़का भी आजकल छप जाएगा वही वाला, दे दे 200 स्पेशल न्यूमेरिकल। तो मूर्ख बनाता है, कोई छपना उठना होता है, न्यूमेरिकल को ना छपता है। तुम्हें अपने सोचना है कि जितने फार्मूला है हम जो प्रोसेस बताएंगे बैठाने सीख गया, कोई न्यूमेरिकल आएगा तुम अपने बनाओ, कहीं कहोगे कि कोई समस्या नहीं। तुम अपने कहना कि लाओ कोई असाइनमेंट है, लाओ कोई क्वेश्चन है। तुम अपना जहां रहते हो लॉज में न्यूमेरिकल के मास्टर तुम ही हो, खाली थोड़ा सा एकदम ध्यान देते अनाउंस किया रहना कि किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगा तो हमसे पूछ लेना, हम वहां हल कर देंगे। तब हुआ कि हाँ ठीक, केवल मन को बैठाए रखो कि क्या पूछेगा जी, जो पूछेगा उसमें दिया गया चीज लिखेंगे, वो कौन है उसको पहचान लेंगे, आप फार्मूला सोचेंगे कि लोई वाला भिड़ा लो, पुट वैल्यू गेट आंसर। यही तो करना होता है और क्या करना। अब उसमें केवल अभी तुम लोग कई लोग किया नहीं तो हिम्मत थोड़ा हारे हुए, धीरे धीरे जब उस दुनिया पे चलोगे तो हिम्मत आ जाएगा। बताओ अब टाइम दे दे, एम दे दे, ई जानते हो तो क्या आई नहीं निकाल दोगे? अब जल्दी बता दीजिए, धारा में दिशा होता है कि नहीं? विद्युत धारा का डायरेक्शन होता है कि नहीं? होता है। विद्युत धारा बड़ा लाइन प्लस, छोटा लाइन माइनस, और विद्युत धारा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलता है। ध्यान से सुनेंगे, विद्युत धारा की दिशा क्या है? धन आवेश से ऋण आवेश की। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है प्लस से माइनस, और प्लस को हम लोग उच्च विभव कहते हैं। प्लस का नाम क्या है? उच्च विभव, और माइनस को हम लोग निम्न विभव कहते हैं। क्वेश्चन देगा धारा की दिशा होती है निम्न विभव से उच्च विभव कि उच्च विभव से निम्न विभव, कहना उच्च विभव से निम्न विभव। बोलिए क्लियर है सबका? अब हम लोग स्टेप पकड़ लिए धारा के बारे में। अब एक छोटी सी बात सीखना है, धारा को हम लोग एमीटर से मापते हैं। धारा किससे मापोगे? एमीटर से। और एमीटर का प्रतिरोध रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। एमीटर में रेजिस्टेंस रुकावट कम होता है, और जिसमें रुकावट कम होगा उसमें ज्यादा करंट जाएगा। इसीलिए इसको लाइन में डायरेक्ट नहीं जोड़ते, इसको किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ श्रेणी क्रम में सीरीज करते हैं ताकि करंट का मान इसमें कम जाए और इस सुरक्षित रहे, ठीक ठाक चले। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम। मन में आ रहा होगा कि श्रेणी क्रम क्या है, तो आपको ध्यान देना है। अभी तक आप एक ही चीज जानते हो कि किसी चीज में कोई कहता है कि बाबू चेक कर दो सही है कि गड़बड़, तो तुम केवल पूछते हो खोसने वाला कहाँ है, और समझ जाते हो एक इसमें एक इसमें। इसी को समांतर क्रम कहते हैं। अगर एमीटर को ऐसे भिड़ा दोगे तो धुआं देके खराब हो जाए। बात समझ लो। तुमको अगर ए लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट मिल गया और कोई कहा कि चेक कर दीजिए, तो भिड़ा मत देना, कहना हम पढ़े हैं इसका रेजिस्टेंस कम होता है और इसीलिए इसको डायरेक्ट हम नहीं जोड़ेंगे, एक बल्ब ले लेंगे, होल्डर में बल्ब जोड़ेंगे, बॉल का एक पैर एमीटर के साथ, और इसको यहां जोड़ेंगे तो कहेंगे कि वाह इस श्रेणी क्रम। अब बताओ श्रेणी समझ में आया? कोई एक इंस्ट्रूमेंट ले लें, पंखा, बॉल, मरकरी, कुछ भी, एक पैर उसका एक पैर एमीटर का, वही दोनों पैर को भिड़ा दिए तो कहेंगे वाह इस श्रेणी क्रम है। क्यों भिड़ाए जी? तो जी अकेले भिड़ाएंगे तो बेचारा के प्राण कम है, उड़ाइए दीजिएगा एगो दोस्त यार के साथ, इसको श्रेणी क्रम का। अब बताओ एमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है कि कम? अब उल्टा क्वेश्चन आएगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? एक चीज मन में बैठा लो, हम कहें कि बताओ अच्छा लड़का पढ़ता है, तो आदर्श लड़का कम पढ़ता है कि बहुत पढ़ता है? बहुत पढ़ता है, अनंत पढ़े। ईमानदार चोरी नहीं करता है, तो आदर्श ईमानदार जीरो चोरी करे? ये थोड़े कहोगे कि जी एक आगो किया होगा, तो आदर्श कैसे हो? आदर्श माने आइडियल। तो इस बात को फिर से सुनेंगे, जिसमें हम बोले कि इसका प्रतिरोध अधिक होता है और उसमें हम कहें कि आदर्श है तब, तो कहना जी अनंत होता है, क्योंकि अधिक है और आदर्श है तो अनंत पहुंचाएंगे। इसका प्रतिरोध कम होता है तो आदर्श रहेगा तब, तो जीरो होता है। तो बोलो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। ये अच्छे एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन। अब बताइए धारा से ये बेसिक बातें तो क्लियर है सबका? दो आसान क्वेश्चन खोजा इस पर, लिखिए, सिर्फ इसी पर देना। लिखिए क्वेश्चन, विद्युत धारा किसके प्रवाह का दर है? विद्युत धारा किसके प्रवाह का दर है? विद्युत धारा किसके प्रवाह का दर है? चॉइस ए, इलेक्ट्रॉन, चॉइस बी प्रोटॉन, चॉइस सी आयन, और चॉइस डी इनमें से कोई नहीं। विद्युत धारा किसके प्रवाह का दर है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, इनमें से कोई नहीं। एकदम करंट से हल्का क्वेश्चन हम चल रहे हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन बना लेने पर इधर का बेस एकदम सही होते चला जाएगा। तो आप सभी लोग समझ गए, आंसर बोल दीजिए इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग पढ़े धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का दर है, तो सही आंसर इलेक्ट्रॉन। और कुछ सोच रहा है क्या? आयन। कितने लोग आयन सोच रहा है? आयन सोच रहा है। आयन क्यों सोच रहा है?
हाँ, आप आयन क्यों सोच रहे हैं बताइए? हाँ वेरी गुड, देखिए बिल्कुल सही जवाब चल रहा है। मत मारना इलेक्ट्रॉन। हम कहां बोले थे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर जी? ये लोग अपने से खींचता है। हम बोले आवेश के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को। और आवेश दोनों हो सकता है, धन आवेश भी ऋण आवेश भी, आयन भी दोनों होता है, धन आयन भी ऋण आयन भी। और इसलिए सही आंसर आयन होगा। जो इलेक्ट्रॉन मारोगे उनको लड्डू नंबर आएगा। बात फिर से सुनेंगे। क्वेश्चन समझ रहा कैसे पूछता है? इधर से भेजते हैं आवेश प्रवाह के दर की धारा कहते हैं, और लड़कन से पूछता है किसके प्रवाह को धारा कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन। वहां इलेक्ट्रॉन बोले थे। आपको ध्यान रखना है आवेश, और इसीलिए आवेश में दोनों रहता तो आंसर सही था। अगर आयन भी है तो सही आंसर है। आयन का मतलब धन आयन ऋण आयन दोनों। बोलो क्लियर सबका? दूसरा क्वेश्चन, कई लोग तो टिक मारा था ना इलेक्ट्रॉन में, हम जान के करवाए थे। लिखो दूसरा नंबर क्वेश्चन। लिखे किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो तार पर आवेश होगा। तो तार पर आवेश होगा। चॉइस ए धन आवेश, चॉइस ए धन आवेश, चॉइस बी ऋण आवेश, ऋण आवेश, चॉइस सी उदासीन, उदासीन, चॉइस बी धन या ऋण दोनों हो सकता है। धन या ऋण दोनों हो सकता है। ये तो हल्का दे दिए, अब उम्मीद है कि सब लोग का सही होगा। लगा दो टिक जल्दी से। इसमें भी तुमको बताना पड़ेगा जी क्या होगा। दोनों हो सकता है, क्योंकि धारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है कि प्रोटॉन का? इलेक्ट्रॉन का कह रहा है, आयन का। और आयन का मतलब क्या होता है? धन या ऋण। कितने लोग दोनों बनाए थे? तो इन लोग को मिलता है लड्डू नंबर। अरे धारा में ना धन या ऋण होगा, तार में क्या होगा? उदासीन। तार में कोई आवेश होता है जी? अरे तार न्यूट्रल चीज है। सुनेगा कई बार बड़ा टर्निंग मारता है, और लड़के बेचारे धन ऋण दोनों के फेर में लग गया, मालूम चला दोनों गायब हो गया। तो पहले फिर से सुनेगा। यहाँ पे लाइन पर ध्यान दो, टर्म नहीं ध्यान दोगे तो पकड़ लेगा। सेटर बहुत छोटी छोटी बात को धरता है। आपको ध्यान रखना है। अगर कहे कि तार से धारा प्रवाहित हो रहा है, तो धारा में आवेश है, तो दोनों हो जाए। धारा में धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है। तार में आवेश है, तार हमेशा उदासीन होता है। धारा में आवेश है, तार में नहीं, इसलिए आंसर उदासीन। एक हल्का क्वेश्चन बनाओ, बहुत गड़बड़ कर रहा है। हाँ सब सुचालक सही ना करंट चलेगा, और सुचालक उदासीन है। अगला नंबर जरा सोच समझ के बना दीजिए, हल्का दे देते हैं। और लिखो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अभी चल रहा है, ये यूपीएससी तक रेंज के लिए निश्चित होते जा रहे हो। लिखिए इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। चॉइस ए निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। चॉइस बी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। चॉइस बी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। चॉइस सी दोनों ओर, दोनों ओर। और चॉइस डी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता है। अब इससे हल्का क्या किया? एकदम आसान दे दिए, निम्न से उच्च। अरे ये सब भी गड़बड़ करेगा क्या तुम लोग जी? कोई चीज प्रवाहित होगा नीचे से ऊपर की, ऊपर से नीचे। तो निम्न विभव से उच्च की, उच्च से निम्न, उच्च से निम्न। बोलो उच्च से निम्न ए में है कि बी में है? बी में। अरे ये लोग तो सही भी बोलते हैं तो गलत सोचते रहता है। हाँ तो सुनेंगे, तीन बात है, सुनो कितना हल्का पूछा गया और इसको तुम गड़बड़ कर रहे हो। पहले बताओ इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश की ऋण आवेश? अगर ऋण आवेश है तो ऋण को हम लोग निम्न कहते कि उच्च कहते? निम्न कहते तो इलेक्ट्रॉन तो ऋण में ना होगा, इसलिए यहां निम्न से उच्च चलेगा। इसलिए सही आंसर ए होगा। तुम धारणा भी में टिक मार रही है ना? सही आंसर ए है। फिर से एक बार सुन लीजिए, फिर से सुनो, सुनो पहले, ये कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 1 मिनट सुन लो तो परमानेंट हो जाएगा। अगर कहेगा प्रोटॉन प्रवाहित होगा, तो प्रोटॉन माने प्लस होता है, और प्लस माने उच्च विभव होता है। तो प्रोटॉन प्रवाहित होगा उच्च विभव से निम्न विभव। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा निम्न विभव से उच्च विभव। धारा प्रवाहित होगा उच्च विभव से निम्न विभव। बोलो जी क्लियर है सबका?
अब तो प्रवाह तीनों का लाइन समझ रहे हो। बहुत हल्के एक छोटे स्टेप उठा लें जिससे बेस लेवल हो जाए। सभी लोग बचपन से पढ़ते रहे हो, जिससे करंट जाएगा उसको कंडक्टर, चालक या सुचालक कहते हैं। जिससे करंट नहीं जाएगा उसको इंसुलेटर, कुचालक कहते हैं। और जिस पर सामान्य ताप पर नहीं जाए, ताप बढ़ने से जाए, उसे हम लोग सेमी कंडक्टर, अर्धचालक कहते हैं। सुनेंगे बढ़िया से, एग्जाम्पल एकदम ठीक चाहिए। आप लोग एग्जाम में एकदम छोटे छोटे एकदम बेसिक लेवल की बात ज्यादा करता है। कई बार तो यहां तक दे दिया निम्नलिखित में कौन कुचालक है, कौन सुचालक है, कौन अर्धचालक है। ये सब कभी गलती होने के बाद है। तीसरा क्लास से बच्चा पढ़ रहा है कि लोहा क्या है और टीना क्या है, लकड़ी क्या है। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, करंट जाए तो चालक, और धातु हमेशा क्या होते हैं, चालक। लोहा, टीना, चांदी, सोना जो भी बोलेंगे वो सब हमारा क्या होगा, चालक। कुचालक से करंट नहीं जाते। लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, अधातु जो गैसेस हैं वे सभी क्या होते हैं, कुचालक। और अर्धचालक के उदाहरण सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ये बिल्कुल दिमाग में सेट रखना। अर्धचालक में मेन दो पदार्थ हैं, एक का नाम है सिलिकॉन और दूसरा का नाम जर्मेनियम। यही दोनों मेन पूछे। और आजकल अर्धचालक की उपयोगिता बढ़ रही है क्योंकि इसको 2-in-1 बिहेवियर रखता है। और अर्धचालक में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है, सिलिकॉन का। इसीलिए मोबाइल, कंप्यूटर, इस सभी में अर्धचालक में सिलिकॉन का उपयोग होने के कारण बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। कई लड़के को देखो, दो सिटी आता है, वो सिल्क सिटी है, वो सिलिकॉन सिटी। सिल्क सिटी बोलेंगे तो रेशम वाला समझ रहा है क्योंकि रेशम को सिल्क बोले। और सिलिकॉन सिटी बोलेंगे तो कहना अर्धचालक वाला, यानी मोबाइल, कंप्यूटर, इन सभी का सिस्टम होगा, तो ये हमारा सिलिकॉन सिटी होगा। तो आप बताइए सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक। बताइए रबर क्या है, कुचालक। बताइए जल्दी से, आपको इसमें दे दिया जाए, ये लोहा क्या है, चालक, इसी को सुचालक कहते। अब तुम्हें दे दे कौन सुचालक है कौन कुचालक है, गड़बड़ होगा ऐसा लगता है? नहीं तो लिखो। नहीं लगता है तो पूछा हुआ क्वेश्चन दे रहे हैं। कभी कभी इतना हल्का देता है, कौन कुचालक है कौन सुचालक है, और इसमें भी लड़के गड़बड़ कर देता तो बड़ा दुख की बात। लिखिए जरा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लिखिए, निम्नलिखित में सुचालक है, ये हम जान रहे सब सही कर लेगा, अगला घुमाना पड़ेगा। सुचालक सभी लोग पकड़ लेगा। निम्नलिखित में कौन सुचालक है? चॉइस ए, सूखा हुआ लकड़ी, सूखा हुआ लकड़ी। चॉइस बी, जला हुआ लकड़ी। इसी में हरा लकड़ी, सूखा लकड़ी, जरल लकड़ी, बहुत वैरायटी कर देते हैं। सूखा हुआ लकड़ी, चॉइस बी, जला हुआ लकड़ी। चॉइस सी, शुद्ध जल, शुद्ध जल। तो लोग बड़ा सोच रहा है। चॉइस बी, अब बीपीएससी वाला चॉइस रहेगा, अबरख। चॉइस डी, अबरख, अबरख। चॉइस ई, एक से अधिक सही या कोई सही नहीं है। चॉइस ई भी रखिए, लिख लो चॉइस ई भी, बीपीएससी मॉडल नहीं चल दे। अबरख, चॉइस ई, एक से अधिक सही है, कोई सही नहीं। अब ये सब गलत होगा तो बड़ा दुख की बात है। सुचालक कौन है, कुचालक कौन है, गलती करेगा तो सोचो पहले बढ़िया से। ऐसी हाथ उठाएगा तो नहीं, एक से अधिक तो भी पूछेंगे कौन कौन लग रहा है। सोच लिए? वाह, लोग तो पहलवान सब है, बहादुर लोग। चलिए, क्या सोच रहे तुम लोग? चला हुआ, अच्छा चलो अभी देखते हैं कितने लोग ए सोच रहा है। ए नहीं सोच रहा, बी सोच रहे हैं, बी में लग रहा है, अच्छा सी लग रहा है, नहीं, और डी लग रहा है, अबरख, अबरख, और ई लग रहा है। अरे वाह, ई क्या सोचे थे जो ई आया? इसमें कोई नहीं है, अच्छा ई में कोई नहीं हो गया, बहुत अच्छी बात। सुने, ये क्वेश्चन ई चॉइस तो नहीं था लेकिन डी तक में पूछा हुआ प्रश्न। और आपको ध्यान रखना है, जला हुआ लकड़ी को चारकोल कहते हैं, और चारकोल विद्युत धारा का सुचालक होता है। आज भी गांव वगैरह या शहर में अर्थिंग डालते हैं तो उसमें चारकोल, नमक, ये सब दिया जाता है ताकि बढ़िया से उसका चालन हो सके। और इसीलिए सही आंसर यहाँ जला हुआ लकड़ी होगा। देखिए कितना खतरनाक टर्निंग मारता है, और बहुत अच्छी बात, मैक्सिमम लोग कुछ सही किए। अगला तो एकदम निश्चित ना। लिखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनेंगे, फिर से सुनना जरा बात को। सूखा हुआ लकड़ी कुचालक है, हरा लकड़ी सुचालक है। सूखा रहेगा तो कुचालक, हरा रहेगा तो सुचालक, और चारकोल बना दोगे तो फिर सुचालक हो जाए। लिखिए, एक थोड़ा यूपीएससी मॉड्यूल का क्वेश्चन एक पूछा हुआ दे, एकदम हल्का दिया गया। लिखिए, एक नंबर देके, विद्युत का कुचालक क्वेश्चन है, एक विद्युत का कुचालक, सीधे एक नंबर दीजिए, विद्युत का कुचालक। 2 नंबर, विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक।
3 नंबर, उष्मा का कुचालक, उष्मा का कुचालक। 4 नंबर, उष्मा का सुचालक, उष्मा का सुचालक। नीचे अबरख के लिए होगा, अबरख के लिए होगा। चॉइस ए 1-3, चॉइस बी 2-3, चॉइस सी 1-4, चॉइस डी 2-4। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन जान के उल्टा पुल्टा करता है। 1-4, ठीक से सोचो बढ़िया से। 1-4 होगा। अरे लोग तो बड़ा बढ़िया सोच पा रहा है जी। क्या सोच रहे हो साहब? 1-4। कितने लोग 1-4 सोच रहा है? 1-4। अरे वाह, बहुत बड़ी। एकमात्र दुलरुआ पदार्थ है, बाकी में नहीं होगा। बाकी पदार्थ से अगर करंट जाता है तो उष्मा भी जाएगा, करंट नहीं जाता है तो उष्मा भी नहीं जाएगा। लेकिन ये कितना दुलरुआ है? करंट नहीं जाता है लेकिन उष्मा जाता है, इसीलिए आयरन में प्रयोग करते हैं ताकि करंट नहीं मारे और बाकी उष्मा जाए। अगर अबरख नहीं डालोगे तो क्या हो? आयरन गर्म हुआ कि नहीं, किसी को कहोगे चेक करो तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि डबल अनुभव होगा, गर्म का भी और करंट का भी। ये तो अबरख है जो कहता है कि केवल उष्मा जाओ लेकिन करंट नहीं जाओ, इसीलिए अबरख विद्युत का क्या है? कुचालक, तो 1 होगा। और उष्मा का क्या है? सुचालक, तो इसलिए सही आंसर 1-4। तो अब तुम समझते हैं इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर है सबका? चलिए अब अच्छा एक बात पूछ ले, देखें आपके अंदर, ध्यान दीजिए आपके अंदर क्वेश्चन। अच्छा सुने भी होगे, तुम लोग बना सकते हो, लिखो जरा क्वेश्चन। सब लोग का सुना हुआ होगा, पहले लिख लो और फिर हम इसमें करेंगे। लिखिए, किस धातु का प्रतिरोधकता अधिक होता है? किस धातु का प्रतिरोधकता अधिक होता है? चॉइस ए चांदी, चॉइस बी तांबा, चॉइस सी लोहा और चॉइस डी एल्यूमिनियम। ये सभी को मालूम है, थोड़ा देखे अंत भला का भला, अंत में अच्छा क्वेश्चन कर दे, सबका ठीक हो जाए। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये लोग लगता है सब में रहेगा क्या जी? क्या होगा? लोहा। कितने को लोहा लग रहा है जी? लोहा बहुत लोग को लगा। और चांदी कितने को लगा? वेरी गुड। क्या लग रहा है? चांदी। सुनोगे यहां क्या लिखे हैं जी? प्रतिरोधकता। प्रतिरोध माने रुकावट। कौन धातु ज्यादा रोकता है? तो आंसर लोहा। तुम लोग क्या किया है? धातु माने चांदी मारिए तो, और घर में आके पढ़ना की क्या पूछा? सुनो तो लक्षण एकदम ठीक करो। कई लड़का खाली चांदी देखता है ना तो इतना जगह चांदी मारे रहता है कि तो घरे आके पड़ेगा प्रतिरोधकता की चालकता। अगर कहेगा कि कौन सा धातु अधिक चालक है, चालकता है, तो चांदी हो। लेकिन हमने जान के हम जान रहे थे कि चांदी की ओर कई लोग दिमाग सेट किया होगा, थोड़ा दिमाग उलटते हैं। प्रतिरोधकता दे दी। प्रतिरोधकता माने रुकावट, और रुकावट ज्यादा होगा तो धारा कम जाएगा, इसलिए चांदी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? लोहा। तो आंसर लोहा। अब तो बोलिए क्लियर है सबका? तो ए फेज आपका करंट अब स्टार्टिंग के लायक आपका हो। अब मेन करंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा कल, एक विभव पोटेंशियल किसको कहते, समझना है। इन्हीं की केवल एकांक नाम इसको लाने से किएगा कार्य सब क्या होता। उसके बाद तब पढ़ चलेंगे प्रतिरोध, और प्रतिरोध में बैठ के तब प्रतिरोधकता, चलकता, विशिष्ट चलकता, जितनी बात है, प्रभाव किन किन बातों का पड़ेगा, वो सब लाइन क्लियर हो। वहां से कुछ न्यूमेरिकल भी रहेगा कि तार को खींच के तिगुना कर दिए तो रेजिस्टेंस क्या होगा। जब तिगुना बोल दिए तो कितना बढ़ेगा ये बताना पड़ेगा। फिर दे देगा तार को केवल खींचे नहीं, ऐसे ही तिगुना किए तब क्या होगा। बहुत वैरायटी चलता है। खींच देंगे तो अलग बात है, और ऐसे ही तिगुना करेंगे तो अलग बात है। तुम कोई रबर लेके पकड़ के खींचो तो खींचोगे तो एरिया घटेगा, लेकिन हम ऐसे ही लाके जोड़ेंगे तो तिगुना तो हो गया, एरिया वही रह जाएगा। तो लड़के एक बार बेचारे को खींच देते हैं तो परीक्षा में कुछ भी पूछा तो खींचाल चल जाता है। वहां स्टेप देखना है कि केवल तार के रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, खींच रहा है, क्या कर रहा है, वहां पे पकड़ बन गया तो सही हो जाएगा। और कल करंट का मेन समझिए कि आत्मा हो जाएगा। करंट उन्हीं को ठीक होगा जो 3 बात समझ लो। करंट का मेन जो पार्ट है, हीरो जिसको कह रहे हो यही धारा था, हीरोइन जिनको कहते हो वो विभव है, और खलनायक जिसको कहते हो वो रेजिस्टेंस। अब जिस तरह के को हीरो पहचानने आ गया, हीरोइन पहचानने आ गया, खलनायक पहचानने आ गया, तो सिनेमा में क्यों नहीं मन लगेगा। लेकिन ना हीरो, अब तुम टीवी देख रहे हो ना, हीरो चिन्होगे, कौन पिटा रहा है जी तो नहीं चिन्ह, मार कौन रहा है जी इसको भी नहीं चिन्ह रहे। दूसरा चैनल, हाँ ये रहने दो अमिताभ बच्चन, हाँ ठीक है, कम से कम पहचानने वाला तो चाहिए ना। तो अभी आपको मेन चले आई, अब मेन रोल होगा किसका किसका, भी का आर्क। ये दोनों ठीक तो एक क्वेश्चन निश्चित हो जाता है। यानी अगले क्लास पढ़ने के बाद 1 क्वेश्चन आप निश्चिंत हो किसी भी एग्जाम में सकते।